नाजरीन, आज नून लीग ने जरदारी से अपना बदला ले लिया और ऐसा बदला लिया है कि जरदारी कभी भूल नहीं पाएगा। सेनेट में नून लीग ने जरदारी के मेंबर यानी यूसुफ रजा गिलानी को जानबूझ के खड्डे लाइन लगवाया और 7 वोट गलत डाले जो मुस्तरिद हो गए और ऐन मुमकिन है कि कोई 1-2 वोट ने संजरानी को भी वोट दिया हो। यूं जरदारी का बेड़ा गर्क कर दिया गया और इसे बीच चुराहे रोता छोड़ दिया गया। यह सब जरदारी को इसके अमाल का सिला मिला है, क्योंकि इसने नून लीग के साथ आज तक जो किया वो काफी मजेदार है। सेनेट इलेक्शन से बाद और पहले की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सेनेट इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से कोसों दूर हो गए हैं। शायद मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा को शिद्दत से एहसास हो गया है कि मोहतरम जनाब आसफ अली जरदारी साहब इन्हें धोखा दे गए। दूसरे लफ्जों में नून लीग पे बारी पड़ गए हैं। यह जरदारी साहब का ही हुस्ने कमाल है कि दहाइयों से सियासी हरीफ नवाज शरीफ साहब को ही एक सियासी चाल से आसमान से जमीन पे ले आए। पीडीएम की जारी तहरीक के दौरान कराची जलसा के बाद ही मैंने अर्ज कर दिया था कि जरदारी साहब नून लीग को दागे मुफारकत देने जा रहे हैं। कराची जलसा के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अचानक जारहाना मूड तर्क करके मुवाफकाना मूड पे आ गए। वक्त गुजरता रहा, जरदारी साहब बीमारी से मुतासरा मंजरे आम से हटते हुए अपने सारे गुर बिलावल जरदारी साहब को मुंतकिल करके गोशा नशीन हो गए। फिर अचानक सेहतमंद हो गए और न जाने कौन सी गीदड़ सिंगी सुंगाई कि सारी नून लीग शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब और मोहतरमा मरियम सफदर साहबा इनके मोतकदीन में शामिल होते हुए मोहतरम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब के मुरीदीन में भी शामिल हो गए। मखदूम ज़ादा साहब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब से मोहब्बत का ये आलम हो गया कि पूरी रियासत को उल्ट पुल्ट करके इन्हें सेनेटर मुंतखब करवा लिया। जरदारी साहब इस जादूगिरी पे तहसीन के मुस्तहिक हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब की कामयाबी की खुशी पीपल्स पार्टी तो मुसलसल मनाई जा रही है, लेकिन नून लीग के सर से जीत का नशा दूसरे दिन ही उतर गया जब इन्हें अंदाजा हुआ कि वो इतनी संगीन गलती का इर्तिकाब कर बैठे हैं जिसका अजाला मुमकिन ही नहीं। पीपल्स पार्टी के लिए सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो या ना हो, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जरदारी साहब ने जो हासिल करना था कर लिया। अब जरा यूसुफ रजा गिलानी के मुंतखब होने से पहले के सुनेरियो पे नजर डालते हैं। पीडीएम की तहरीक जोरों पे थी। प्लान के मुताबिक लॉन्ग मार्च के दौरान ही तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी और ये हकीकत है कि अगर 20-30 हजार लोग इस्लामाबाद लाकर बिठा दिए जाते, तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती, तो यकीनन या तो तहरीक कामयाब हो जाती या फिर प्राइम मिनिस्टर असम्बलियां तोड़ के अवाम से रुजू करते। दोबारा इलेक्शन की सूरत में इमरान खान और मरियम नवाज साहिबा में कांटे का मुकाबला होता। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए मसला ये था कि फौरी इलेक्शन की सूरत में पीपल्स पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही थी। ज्यादा से ज्यादा पंजाब से 10 से 15 सीटें निकाल पाती, लेकिन सियासत के अजीम खिलाड़ी जरदारी साहब ने शतरंज की ऐसी चाल चली कि गोरे प्यादे बन गए और प्यादे कहीं गहरी घाटियों में गिर के गुम हो गए। सेनेटर की सीट लेकर रियासत पाकिस्तान को एक पैगाम भी दे गए कि अभी मैं जिंदा हूँ। सिंध हुकूमत बचा गए और पंजाब में पार्टी की अजसरनो तंजीम साजी और नई हिकमत अमली मर्तब करने के लिए वक्त भी हासिल कर लिया। इस सारे अमल में नून लीग ने सब कुछ खो दिया। वोट को इज्जत दो का नारा नोट को इज्जत दो के नीचे दब गया। खरीदो फरोख्त के बाजार सजे और नून लीग को ही मोर्दे इल्जाम ठहराया गया। सुना है कि 160 अरब रुपए खर्च हुए। जंग का असूल होता है कि जंग जीतने के लिए कम से कम 3 प्लान बनाए जाते हैं। जमीर फरोशों के तावन और मुमकिन जीत की खुशी में नून लीग शायद प्लान ए तक महदूद रही, लेकिन मुकाबले में हुकूमत के पास मुमकिन शिकस्त की सूरत में प्लान ए, बी, सी भी था। प्राइम मिनिस्टर ने शिकस्त की सूरत में फौरी तौर पे प्लान बी पे अमल करते हुए एतमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। ये वाकई एक खतरनाक फैसला था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन शायद सियासत इसी को कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर जीत गए। पीडीएम पहले ही अपनी जीत पे अफसुर्दा थी। इसने बाइकाट कर दिया। प्राइम मिनिस्टर 178 वोट लेकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहते हैं सियासत में टाइमिंग बड़ी अहम होती है। प्राइम मिनिस्टर का सही टाइम, ये सही फैसला इनकी जीत का सबब बना और वही टाइमिंग पीडीएम के जवाल का सबब बनी। ना हुकूमत गिरी, ना लॉन्ग मार्च हुआ, बल्कि इमरान खान को 6 माह मजीद मिल गए। अब नई जंग के लिए वो नई सफ़ें तरतीब देने में मसरूफ हैं। पिछले 3 दिन से नून लीग आला इखलाकी जमहूरी इक़दार की बातें करती नजर आ रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब और जनाब अहसन इकबाल साहब को खदशा है कि जिस तरह सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेटर बनवाने के लिए वोट खरीदे गए थे, अब चेयरमैन सेनेट के लिए वही मंडी अब दोबारा सजने वाली है। इन्हें बहुत एतराज है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि आला इखलाकी जमहूरी रवायात की पासदारी के लिए मुख्तदिर हलकों को मंडी की रोकथाम के लिए कोशिश करनी चाहिए। वैसे कितनी दिलचस्प बात है कि चंद दिन पहले के खरीदार अब बिकने को तैयार बैठे हैं। नून लीग के मौलाना अब्दुल करीम साहब तो चंद कदम और आगे निकल गए कि कोई व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है। जनाब मोहतरम मौलाना साहब से सवाल है कि कौन कॉल कर रहा है? कोई जनरल कॉल कर रहा है? आखिर नाम तो बताया होगा कि मैं कौन हूँ, तारुफ तो कराया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप तो बशीरे चाचड़
के पास भी है जो सारा दिन बकरियां चराता है। फोन चार्ज करने के लिए कमर पे सोलर एनर्जी पैनल लगाए सारा दिन बकरियां भी चराता है और व्हाट्सएप कॉल्स भी करता रहता है। जब मौलाना साहब ने इतनी हिम्मत कर ही ली तो कम से कम नाम तो बता देते। हाफिज अब्दुल करीम को अगर कोई नहीं जानता तो इसका मैं बता दूं कि मौसूफ ने डेरा गाजी खान में एक यूनिवर्सिटी बनाई जिसको HEC से मंजूर नहीं करवाया गया। बच्चों को एडमिशन देकर इनसे पैसे बटोरे गए, इनका मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। वो यूनिवर्सिटी इसी बारिश बुजुर्ग हाफिज अब्दुल करीम साहब की थी। यूनिवर्सिटी का नाम इंडस यूनिवर्सिटी था। उस वक्त ये MA थे तो मासूम गरीब तालिबे इल्मों को अरबों का चूना लगा गया। नवाज शरीफ साहब ने शायद इसी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सेनेटर बनवाने का फैसला कर लिया। ये मुमकिन नजर आता है कि नैब से तलबी की काल आ गई हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी फराट और जैतून होटल के बाद मौलाना साहब का शुमार अरबपति अफराद में होता है। नून लीग के अपने दौर में ही इनके खिलाफ नैब में करप्शन के केसेस शुरू हो गए थे जो अभी तक चल रहे हैं। क्योंकि ये पाकिस्तान है, अरब रुपए हड़प करने वालों की जन्नत है, तो ये केस बस चलते ही रहते हैं, कुछ नतीजा नहीं निकलता। और वैसे भी 800 सीसी सुजुकी कार में बगैर सिक्योरिटी एडिशनल सेशन जज लेवल का एहतसाब जज भला इनका क्या बिगाड़ सकता है। मरहूम अरशद मलक साहब का अंजाम हम सब देख ही चुके हैं। आज सेनेट इलेक्शन बलाखिर हो गया। पिछले एक हफ्ते से ही पूरी कौम हिजान का शिकार थी। शर्तें, दुश्मनियां, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती जा रही थी। कोई कह रहा था कि यूसुफ रजा गिलानी जीतेंगे, कोई सादक संजरानी साहब की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं और फतह हक की हुई। मेरा भी यही दिल चाहता था कि संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाए। बिला मुबालगा कहती हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में बहुत नफीस और शानदार इंसान है, इंतहाई शरीफुल नफ्स हैं। इनके दर पे दोस्त दुश्मन सब एक जैसे हैं। कोई भी चला जाए बहुत मोहब्बत और मुस्कुराहट से मिलते हैं। तकब्बुर से आरी आजज इंसान है, एक पसमानदा सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मेरा बहुत दिल था कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए और अल्हम्दुलिल्लाह बन गए। नून लीग ने पहली दफा कोई काम की चीज की है और थोड़ी सियासी सूझबूझ इस्तेमाल की है। इसके लिए वो खराजे तहसीन के मुस्तहिक है। बस अब अगले 2.5 साल इमरान खान से डंडे खाने के लिए तैयार रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।